हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी का व्रत सनातन धर्म में एक अत्यंत फलदायी माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, केवल उपवास रख लेना ही काफी नहीं होता। जब तक आप सही मंत्रों के साथ संकल्प ना ले, भगवान विष्णु का विधि विधान आचमन पूजन ना करें, तब तक पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप इस बार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं या संतान सुख और परिवार की सुख शांति के लिए पूजा करने जा रहे हैं, तो आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम पद्म पुराण के उत्तरखंड अध्याय 55 में वर्णित प्रमाणिक कथा के साथ सही संकल्प मंत्र और संपूर्ण विधि को विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार करती हूँ, मैं आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं शास्त्र तत्व। हमारे चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म के वेद पुराण और शास्त्रों की सही प्रमाणिक जानकारी को बिना किसी आंडवर के बेहतर सरल भाषा में आप तक पहुंचाना। आज के इस वीडियो में हम जो तिथि और पारण मुहूर्त बता रहे हैं वह पंचांगीय गणनाओं पर आधारित है। वही पूजा विधि शास्त्रों और पद्धति ग्रंथों के अनुसार है और जो कथा आज हम सुनेंगे उसका स्पष्ट उल्लेख पद्म पुराण के उत्तरखंड में है। तो चलिए विधि विधान के साथ आज का ये पावन विषय शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष अर्थात 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी की सही तिथि और पारण का शुभ समय। सनातन परंपरा में एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय एकादशी तिथि प्रारंभ 23 अगस्त 2026 रविवार के दोपहर 1:54, एकादशी तिथि समाप्त 24 अगस्त 2026 सोमवार दोपहर को 3:10 तक। क्योंकि 2024 की सुबह सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी, इसीलिए श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार को रखा जाएगा। पारण का समय व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए द्वादशी तिथि में पारण करना अनिवार्य होता है। पारण तिथि 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार को है। पारण का शुभ समय 25 अगस्त को सुबह 8:35 के बीच में पारण करना सर्वोत्तम रहेगा। पूजा शुरू करने से पहले अपनी पूजा की थाली में ये आवश्यक सामग्री अवश्य रख लें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चित्र या मूर्ति, लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, आचमन के लिए तांबे का लोटा, शुद्ध जल और पंचामृत। याद रखिएगा, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इसी से पंचामृत बनते हैं। पीले पुष्प और पीला फल कोई भी, जैसे कि केला, आम आदि, तुलसी दल और चंदन। अक्षत के स्थान पर बिना टूटे हुए आखा तिल या पीले सरसों, क्योंकि एकादशी पर चावल वर्जित होता है। दीपक के लिए शुद्ध देसी घी, धूप बत्ती, कपूर, रोली और कलावा। प्रसाद के लिए माखन मिश्री या भुनी हुई धनिया की पंजीरी। आइए अब बात करते हैं पूजा की सही विधि और मंत्रों की। प्रातः काल स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने, हाथ में आचमनी से जल लेकर 3 बार आचमन करें और ये मंत्र बोले: ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। चौथी बार ऋषिकेशवाय नमः बोलकर हाथ धो ले। अब अपने दाहिने हाथ में हथेली में थोड़ा जल ले, थोड़ा सा तिल या फिर पीले सरसों, पुष्प, गुड़ या सिक्का ले। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस मंत्र को बोले और संकल्प ले। ओम विष्णुर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषो विष्णु राज्ञा पर्वते मानस अघो एतस्य श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकादशम तिथो। हे हरि विष्णु, मैं अपना नाम बोले पुत्रदा एकादशी का व्रत और पूजन करने का संकल्प लेती हूँ। मेरी इस पूजा को स्वीकार करें और मेरे परिवार को संतान सुख, आरोग्य और शांति प्रदान करें। इसके बाद हाथ का जल और सामग्री भगवान विष्णु के चरण के पास तांबे की प्लेट में छोड़ दें। अब भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए उन्हें पीले फूल, तुलसी दल और पीले वस्त्र या कलावा अर्पित करें। भगवान को पंचामृत और पंजरी का भोग लगाएं। याद रखें, विष्णु जी के भोग में तुलसी पत्र होना अनिवार्य है। कथा सुनने से पहले व्रत के नियमों को याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला नियम, अन्य का नियम। एकादशी के दिन चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। पूजा में भी चावल यानी अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, इसकी जगह तिल का प्रयोग किए। घर में पूर्ण सात्विक माहौल रखें। लहसुन, प्याज या तामसिक भोजन बिल्कुल ना करें। वाचिक संयम, किसी की चुगली या निंदा ना करें, गुस्सा ना करें और मन ही मन भगवान का नाम स्मरण करते रहें। शास्त्र अनुसार नियम: जो लोग वृद्ध है, अस्वस्थ है या गर्भवती महिलाएं वे निर्जला व्रत ना रखें। वे दूध, फल या फलहारी लेकर ये व्रत श्रद्धा पूर्वक पूरा कर सकते हैं। अब हमारी पूजा संपन्न हो चुकी है। अब जिस तरह पंडित जी पूजा के बाद हाथ में फूल और थोड़ा तिल देकर कथा सुनाते हैं, ठीक इसी तरह आइए हम हाथ में थोड़ा पुष्प लेकर
एकादशी की पावन कथा का श्रवण करते हैं। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी की प्रमाणिक कथा का वर्णन पद्म पुराण के उत्तरखंड के 95वें अध्याय में मिलता है। पौष मास की पुत्रदा एकादशी में राजा महीजित की कथा आती है, लेकिन श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी में भद्रावती पुरी के राजा सुकेतुमान से जुड़ी है। द्वापर युग में भगवतीपुरी नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ के राजा का नाम था सुकेतुमान और उनकी रानी की नाम था शौव्या। राजा सुकेतुमान बड़े ही धार्मिक, प्रजापालक और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी राजा और रानी दिन रात अत्यंत दुखी रहते थे। कारण था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा सुकेतुमान हमेशा इसी चिंता में रहते थे कि मेरे बाद मेरे पूर्वजों का पिंडदान कौन करेगा, मेरे कुल का वंश आगे कौन बढ़ाएगा। इसी दुख के कारण उन्हें अपना राजपाट और सुख सुविधाएं भी निरर्थक लगते थे। एक दिन अत्यधिक व्याकुल होकर राजा सुकेतुमान अकेले ही अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल की ओर निकल गए। जंगल में घूमते घूमते दोपहर हो गई और उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश करते हुए वे जंगल के भीतर एक अत्यंत सुंदर सरोवर के पास पहुँचे। राजा ने देखा कि उस सरोवर के तट पर कोई वेद पाठी मुनिगण और ऋषि मुनि आश्रम बनाकर तपस्या और जप कर रहे थे। राजा अपने घोड़े से उतरे, अत्यंत नम्रता से ऋषियों के चरण में प्रणाम करके बैठ गए। ऋषियों ने पूछा, हे राजन, आप इस वन में इतने चिंतित क्यों हैं? कृपया अपनी चिंता के कारण बताएं। राजा सुकेतुमान ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन संतान न होने के कारण मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। कृपा करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो सके। तब ऋषियों ने उत्तर दिया, हे राजन, हम सब विश्वदेव हैं और आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है। जो भी मनुष्य इस दिन निष्काम भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है, उसे सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। ऋषियों के वचन सुनकर राजा के मन में आशा का संचार हुआ। उन्होंने ऋषियों के बताए अनुसार उसी सरोवर के तट पर रहकर श्रावण शुक्ल एकादशी का विधि विधान से व्रत रखा और अगले दिन द्वादशी का पारण करके वे अपने नगर लौटे। पद्म पुराण के 95वें अध्याय में वर्णित आता है इस व्रत का महत्व और श्री हरि की कृपा से कुछ ही समय बाद रानी शव्या ने गर्भ धारण किया और समय आने पर एक अत्यंत तेजस्वी गुणवार धार्मिक पुत्र को जन्म दिया। अब अपने हाथ में रखे पुष्प तिल भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। कथा पूर्ण होने के बाद धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद पूजा में रह गए किसी भी भूल चूक के लिए हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर भूलें। हे परमेश्वर, मेरे द्वारा दिन रात हजारों अपराध होते हैं, मुझे अपना दास मानकर कृपा करके क्षमा करें। अब जानते हैं कथा का आध्यात्मिक संदेश। पद्म पुराण की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में जब घोर निराशा आए तो अधर्म का मार्ग चुनने के बजाय ईश्वर पर विश्वास रखिए। सही नियम और निष्काम भाव से की गई भक्ति जीवन के हर संकट को दूर कर सकती है। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपनों के साथ शेयर करें और शास्त्र तत्व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार से जुड़े। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा अनुसार जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक नई शास्त्रीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय सनातन धर्म, हर हर महादेव।